जहां जहां न्याय देखते हैं वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये बचपन से करते आ रहे हैं और राजनीति में जब से राजनीति में आए हैं उनकी पहचान ये बन गई है कि जैसी चीज वो देखते हैं, जो सच्चाई देखते हैं, उसको कहने से वो डरते हैं। तो आज जो देश में सच्चाई है वो क्या है, ये आपको समझना भी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप टीवी खोलते हैं तो आप टीवी में देखते हैं बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े इश्तिहार, बड़ी बड़ी वोटिंग देखते हैं। आपको बताया जाता है कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बताया जाता है ना, अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई है, कि जितनी मजबूत आज है उतनी कभी नहीं हुई है। आपको बताया जाता है कि मोदी सरकार में जितना काम हुआ है तो देश में कभी पहले इतना काम देखते हैं ना, और रोज रोज यही दिखाया जाता है। तो समझने की क्या बात है, समझने की सबसे पहली बात यह है कि जितने भी टीवी के चैनल हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। और कौन है ये खरबपति? ये मोदी जी के खास दोस्त, जिनको मोदी जी ने देश की पूरी संपत्ति दे रखी है। तो देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां आज किसकी है? एक जमाने में देश की होती थी, सरकारी होती थी। अब इन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को सब कुछ सौंप दिया, और इसके साथ साथ देश की टीवी के चैनल सभी नहीं लोगों को। तो जो आपको दिखा रहा है ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जी रहे हैं। आपके जीवन में क्या तरक्की आई है 10 सालों में? बहनें यहाँ बैठी हैं, दुकान जाती हूँ तो खरीद पाती हो जो भी चाहती हो। महंगाई इतनी है कि क्या खरीद पाती हो? तेल, दाल, खाद, सब्जी सब कुछ महंगा है, कुछ सस्ता नहीं है। चीनी तो मिल ही नहीं रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है ना? जो खेती में पैदा हो रहे हैं वो जानवर खा रहे हैं। हमारा पशु की समस्या है, खेती से कमाई नहीं हो रही है। चाहे कितना भी काम करो, कितना भी मेहनत, कितनी भी मेहनत करो, कमा नहीं पा रहे, है ना? तो सच्चाई क्या है? जो टीवी पे दिख रहा है या जो चीज? नहीं, मैं तो कहूँ नहीं। सच्चाई ये जो आपको दिख रहा है, जो आप जी रहे हो, जो आपका अनुभव है। कल को मैं बोल दूं कि आपके पास सब कुछ है, सरकार ने सब कुछ दिया है, अब मान जाएंगे? नहीं माननी है। बिल्कुल यही कह रही हूँ। तो एक तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ है आपके पास, देश बड़ा आगे बढ़ रहा है, देश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीवन में तो कुछ नहीं है। महंगाई है, कुछ खरीद नहीं पा रही हो, खेती से कमाई नहीं हो रही है, खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं। सारे सामान महंगे हुए क्योंकि मोदी जी ने हर चीज में जीएसटी की टैक्स लगा रखी है, खेती के सामानों पे टैक्स लगा रखी है। आवारा पशु आवारा घूम रहा है इतने सालों से, इतनी बड़ी समस्या है। रात रात में जाके पहरेदारी करते हो, खेत चल रहा है, आवारा पशु, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की है। तो सच्चाई फिर यही है ना जो जी रहे हो। सच्चाई तो ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई खत्म भी करता है, आपको खुशी होती है कि चलो मैंने मेहनत की, बच्चा पढ़ गया है, पढ़ लिया है उसने, लेकिन उसके आपके सामने क्या भविष्य है? रोजगार मिलने के कोई मौके नहीं है। तो यही तो सच्चाई है। तो मैं यही बताने आई हूं कि एक सच्चाई आपको दिखाई जा रही है और एक सच्चाई आप जी रहे हैं। अब किस आधार पे आप निर्णय लेंगे इस चुनाव में? जो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है या जो आप जी रहे हैं? क्योंकि अगर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है आप उस आधार पर अपना वोट देंगे तो फिर आपके जीवन में सुधार नहीं आने वाला। क्योंकि असलियत यह है
कि मोदी जी की सरकार में 10 सालों से सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। किसान के लिए एक नीति नहीं बनाई। बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए इन्होंने कर्ज। किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में किसान 1 लाख रुपए के कर्ज की वजह से आत्महत्या भी कर रहा है। बेटी की शादी होती है, कर्ज लेना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना है, विश्वविद्यालय भेजना है, कोर्स कराना है, ट्यूशन कराना है, तो आपको कर्ज लेना पड़ता है। कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, आपको कर्ज लेना पड़ता है। और आपके कर्ज माफ करने के लिए बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। इस देश में पिछले 10 सालों से एक नई राजनीति उभरी है। क्या राजनीति है ये? कि नेता समझ गया है उसको काम करने की जरूरत नहीं है, रोजगार दिलवाने की जरूरत नहीं है, महंगाई कम करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए संस्थान बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। वो ये समझ गया है कि चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, घरों में आके दुर्दुरिया कराएगा, आपसे शपथ करवाएगा कि भगवान के नाम से, भगवान राम के नाम से हमें वोट दे दो, आप शपथ ले लेंगे, वोट दे देंगे। वो समझ गया है, आदत बिगाड़ दी है आपने। आपने तो बड़े बड़े नेताओं को सिखाया था, दंड दी थी। इंदिरा गांधी जैसी नेता को रायबरेली की जनता ने दंड दी, हराया एक बार। जब आपको उनकी नीति पसंद नहीं आई, आपने हरा दिया। इंदिरा गांधी जी नाराज नहीं हुई आपसे, आत्मचिंतन किया उन्होंने कि क्या गलती हुई मेरे से। 3 साल बाद वापस आई, फिर आपने फिर से जिताया, लेकिन आपने दंड दिया। आपने हमेशा जागरूकता के साथ इस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। चाहे नेता से प्यार भी था, चाहे नेता पसंद भी थे, लेकिन अगर कुछ गलत किया और आपको लगा कि ये गलत है, तो आपने नेता को सही दिशा दिखाई। ये आपकी राजनीतिक परंपरा है, बहुत महान परंपरा है आपके क्षेत्र की। तो आज समझ लो कि क्या हो रहा है आपके साथ। धर्म के नाम पर चुनाव के समय आपको गुमराह किया जा रहा है। ये परिस्थितियां बन गई हैं कि चुनाव के समय भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता देखिए, मोदी जी को देखिए, छोटे से छोटे नेता को देखिए, आपसे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहा है, आपकी समस्याओं को हल करने के काम पर वोट नहीं मांग रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं पहचानता हूं कि आपका संघर्ष है। वो नेता, एक से एक नेता, सिर्फ आपको, आपका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मंच पे आते हैं, धर्म की बात करते हैं, आपको बोलते हैं कि धर्म संकट में है, आपको धर्म के नाम पे वोट देना है, या फिर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है, या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों से भरी हुई है। इंदिरा जी जैसी हस्ती को देशद्रोही कहते हैं। राजीव गांधी जैसे व्यक्ति जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। लेकिन आपके सामने मंच पर उनकी हिम्मत नहीं होती कि आपकी बात करें। 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, इतनी सत्ता, बहुत समय बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं हमारे देश में जिनकी इतनी सत्ता है, जिनको कोई सवाल पूछता है तो गिरफ्तार कर देते हैं, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, सवाल ही नहीं सह पाते, इतनी कम हिम्मत है। इतनी सारी सत्ता है लेकिन बहुत हिम्मत कम है। सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन में सवाल सुनने पड़ते हैं, डांट सुननी पड़ती है जनता की। हम सबने सुनी है। मैं अमेठी जाती थी, खूब डांट खाती थी, आप भी कभी कभी डांट देते हैं। ये परंपरा है हमारे लोकतंत्र की। लेकिन ये लोग सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जब चुनाव आएगा, चुनाव को हिंदू मुसलमान करके, धर्म के आधार पर करके चुनाव जीत जाएंगे।
अब आप मुझे बताओ, अगर आप नेता को सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो क्या होगा? अहंकार बढ़ जाएगा। सत्ता तो पहले से दी रखी है आपने, अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि नेता भूल जाएगा कि आपके प्रति जवाबदेही है, और वही हो रहा है आपकी आंखों के सामने। नहीं तो इतनी महंगाई नहीं बढ़ने देते, इतनी बेरोजगारी के 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं देश में, 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते किस लिए हो? ताकि वो कोई सपना देखें अपने भविष्य को बनाने का। ये लोग कैसी स्कीम लाते हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। अच्छी खासी सेना में नौकरी मिल जाती थी, स्थायी नौकरी थी, बाद में सुरक्षा होती थी, पेंशन की देखभाल होगा पूरे परिवार का। आज 4 साल की नौकरी कर दी इन्होंने। 4 साल बाद नौजवान घर वापस आ जाएगा सेना में भर्ती होके और फिर से बेरोजगार हो जाएगा। तो कैसी स्कीमें हैं ये, और किसके लाभ की स्कीमें हैं? आपके लाभ की तो है नहीं। तो जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। आप देखिए, आवारा पशु की बात आपने कही, छत्तीसगढ़ में ये समस्या थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। क्या किया सरकार ने? गौशालाओं को मजबूत कर दिया, इतना मजबूत किया, इतनी अच्छी गौशालाएं बनाई कि जो मेरी बहनें, छत्तीसगढ़ की जो बहनें वहां काम करने लगी, उनको 60-70 हजार रुपए की आमदनी उनकी हो गई। दूध अब मिलता था जानवरों से, तो दूध गांव में बेचा जाता था, उसमें से खोया, बर्फी, ये सब चीजें बन रही हैं। सरकार ने गोबर को खरीदने का काम किया, कहा कि हम गोबर खरीदेंगे ताकि जनता जानवरों की देखभाल करे, जानवर आमदनी लाए। गोबर का गोबर गैस बना के गांव में दिया। इतने सारे काम किए इस समस्या को दूर करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या दूर हुई और गौठान इस तरह के बढ़िया बने कि आपको रोजगार मिला, आपकी समस्या भी दूर हो गई, अच्छी अच्छी चीजें भी वहां से मिलने लग गई। तो अगर नियत ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जिससे गरीब जनता, किसान जूझ रहा है, सरकार उसको सुलझा सकती है। बेरोजगारी अगर इतनी बढ़ गई है तो क्यों बढ़ी है? क्योंकि जहां से रोजगार मिलते थे वो सारे साधन खत्म हो गए हैं। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां, स्थायी रोजगार मिलता था, अब नहीं मिलता। पहले पुराना पेंशन मिलता था, अब नहीं मिलता है। सब निजी हो रहा है, आरक्षण भी बंद हो जाएगा आस्ते आस्ते। रोजगार खेती से मिलता था, खेती से खूब कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं हो पा रही है, तो खेती में रोजगार नहीं मिल रहा है। जो छोटे दुकान हैं, जो छोटे कारोबार है, छोटे छोटे यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग के, तकरीबन इनमें भी कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी कमर तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी लाए, तो अब ये भी कमा नहीं पा रहे, ये रोजगार क्या देंगे? तो जहां जहां से रोजगार बन सकते थे वो सारे साधन बंद कर दिए। तो बचा क्या फिर? कि तमाम नौजवान जनता बेरोजगार घूम रही है। तो ये इसमें किसका फायदा हो रहा है? आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। इसमें तो फायदा सिर्फ उन नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का हो रहा है जो चाहते हैं कि आप जीवन भर निर्भर रहें, जो कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन देंगे मगर आपको रोजगार नहीं देंगे। तो अगर मैं किसी नौजवान से पूछूं कि भाई तुम्हें 5 किलो राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए, क्या कहोगे तुम? रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार से तुम्हारा भविष्य बनेगा। 5 किलो राशन अच्छा है, बुरी बात नहीं है, ये कांग्रेस की ही नीति थी, लेकिन इसके साथ साथ कोई योजना तो बनाओ कि किसान मजबूत हो, खेती से कमा पाए, नौजवान को रोजगार मिले, उसकी अच्छी शिक्षा हो जाए, तभी तो फिर इस 5 किलो राशन का भी महत्व होगा।
लेकिन सिर्फ आप 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि चुप रहो, बस यही मिलेगा तुम्हें, बाकी सारा बड़े बड़े खरबपतियों को मिलेगा। तो ये तो सही बात नहीं हुई ना। तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को सुनो। मेरी बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती है वो समाज का, परिवार का भी। आप खेती में काम करती हो तो घर आके क्या लेट जाती हो और आराम करती हो? नहीं ना, घर आके खाना पकाती हो, बच्चों को देखती हो सबने खाना खाया है, जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। और यही सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, मैं भी पता करूंगी रात को कि किसने खाना खाया नहीं खाया, बेटी कम खा रही है क्यों, बेटे से पूछूंगी काम से आए हो खाना खाया है ना। हम सब करते हैं। और आपके बोझ तो बहुत ही भारी है, बहुत ही ज्यादा। महंगाई का बोझ भी आप उठा रही हो। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती और किसी को भूखा सोना पड़ता है, कौन सोता है भूखा? आप सोती हैं। पहले बच्चों को खिलाएंगी, पति को खिलाएंगी, उसके बाद सोएंगी ना। तो आपकी कहीं सुनवाई हो रही है? कोई पहचान रहा है कि मेरी बहनें कितनी मेहनत कर रही हैं? कोई नहीं पहचान रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हम पहचान रहे हैं इस बात को। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, आज के दिन गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसको, उसके खाते में हर महीने पैसे डाले जा रहे हैं, सरकार डालती है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो घर पे भी तुम काम कर रही हो, इसके लिए तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, ताकि तुम्हारी भी थोड़ी सी बचत हो पाए, तुम अपने लिए कुछ खरीद पाओ, परिवार में मदद दे पाओ। तो हम कह रहे हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हर महीने गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसके लिए हम खाता खुलवाएंगे और हर महीने उसके खाते में 8,500 रुपए हम डलवाएंगे। एक साल में 1 लाख रुपए उस महिला के खाते में चले जाएंगे हर साल। ये क्योंकि हम पहचान रहे हैं कि आप घर पे भी मेहनत कर रही हो, मुश्किलों से भरा है आपका जीवन, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आपका पैसा है, देश की संपत्ति है, वो आपके जेब में जाए। किसान भाइयों के लिए, आपके कर्ज माफी के लिए हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि जब आपको संकट होती है, कर्ज लिया है, चुका नहीं पा रहे हो, उस आयोग में जा सकते हो, मदद मिलेगी।